कैश कांड, मतदान से पहले कैश कांड पर कोहराम मच गया है, राजनीतिक घमासान। कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, वो पूछे विनोद तावड़े से कि बोरों में भर भर कर पैसा लाद कर क्या कर रहे थे। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, ताकि पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो चलता रहे। भाजप मिंदे आणि अजित पवारांचा नोट जिहाद आहे का? बांटेंगे और जीतेंगे, बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और जीतेंगे। इसके कुछ 100 करोड़ सदस्य है पूरी दुनिया में, उसका जनरल सेक्रेटरी 100, 200, 500 रुपए बांट रहा है। विनोद तावड़े जैसे इतने बड़े नेता रंगे हाथों पकड़े गए। अभी हमें देखना है कि उन्हें अरेस्ट होती है, उन पर एप्रोप्रिएट कार्रवाई होती या नहीं होती। नो अरेस्ट, नो एक्शन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे जो भी हुआ, जो इलीगल हुआ, उसके ऊपर हम एफआईआर कर रहे हैं। विनोद तावड़े जी रहने को विले पार्ले मुंबई में है, 60 किलोमीटर दूर वसई विरार क्या कर रहे हैं चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी। विनोद तावड़े का रिएक्शन आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि मैं दरअसल मुंबई लौट रहा था, वसई पहुंचने पर मैंने स्थानीय बीजेपी उम्मीदवार जो है राजन नाइक को उनकी चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए फोन किया। नाइक ने कहा हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ वसई के होटल में, आप भी आ जाइए। विनोद तावड़े जी बता रहे हैं, वहीं साथ में चाय पीते हैं। मैं उस होटल में गया, वहां पहुंचा तो मैं मतदान के दिन मतलब वहां उसको लेकर डिटेल बात कर ही रहा था। कार्यकर्ता कुछ बहुजन विकास अघाड़ी के वहां पर आए, मुझे घेर लिया, वहां चीखने लगे अचानक से। फिर वहां पर मैंने फोन किया, हितेंद्र ठाकुर से संपर्क किया, सारी बातचीत हुई। दोनों से बात करने के बाद मैं उनके साथ उन्हीं की कार में बाहर निकला। वो कह रहे हैं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है, जांच हो। मैं वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पीने गया था, हमारे बीच चुनाव पर चर्चा हुई। मेरे द्वारा, विनोद तावड़े कह रहे मेरे द्वारा पैसे बांटे जाने का सवाल ही नहीं उठता। सीसीटीवी फुटेज जांच कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये समझिए हुआ क्या। महाराष्ट्र में अब से 11 घंटे बाद सभी 288 सीटों पर वोटिंग होनी है। अभी कैश कांड कुछ इस तरह के आरोप लगे। विनोद तावड़े आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच कर लो सीसीटीवी, कुछ है ही नहीं, ना मेरे पास पैसा ना मैंने बांटे। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में अब तक 3 एफआईआर हो चुकी है, पैसे बांटने के मामले में नहीं। मैं क्लियर कर दूं, कुछ जगह इस तरह की रिपोर्ट्स हैं या रिपोर्टिंग इस तरह की जा रही है, लेकिन 3 एफआईआर हुई हैं। अलग अलग जगहों से 9 लाख रुपए बरामद हुए। ये पैसे किसके हैं, कौन बांट रहा था, अभी क्लियर नहीं है। सवाल यह है कि विनोद तावड़े के खिलाफ कैश कांड जो है ये कोई सच है या कोई साजिश है, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। सवाल क्यों, ये बताने से पहले ना आपको कुछ तस्वीरें आज की दिखाते हैं। जो तस्वीरें जो वायरल हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले की वसई विरार इलाके की, ये वो तस्वीरें हैं जहां एक होटल में विनोद तावड़े वहां मौजूद थे। वो कह रहे मैं तो उम्मीदवार से मिलने गया था चाय पर। वहां बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया, घेर लिया उन्हें, जैसा विनोद तावड़े बता रहे हैं। उन पर अनर्गल आरोप लगा दिए, कैश बांटने के आरोप लगा दिए उन पर। और अच्छा वो तस्वीरें अगर हम दिखाइए एक बार, एमिन्स के साथ वो तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये वो तस्वीरें देखिए, क्या हुआ वहां पर। विनोद तावड़े वहां पर बैठे हैं, कुछ लोग वहां पर आए, हाथों में कुछ 500 के नोट भी है। वो देखिए जो हरे रंग की शर्ट में बैठे, वो कह रहे ना मेरा पैसा ना मेरा लेना देना कुछ, मेरे पर अनर्गल आरोप लगाए। सीसीटीवी में सब कुछ है, पता लग जाएगा, जांच करा लीजिए। वीडियो में बीजेपी नेता विनोद तावड़े दिखाई दे रहे हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता उनके सामने नोट लहरा रहे हैं। अच्छा एक डायरी भी है, जमकर हंगामा हो रहा है इस वीडियो में। कहीं भी विनोद तावड़े के पास कैश क्यों, उनके पास से कैश मिल गया, ऐसा कुछ जो है, ऐसा कुछ भी तस्वीरों में नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी पार्टियों पर हार के डर से झूठे आरोप जो है वो लगा रही है। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे बहुजन विकास अघाड़ी का आरोप है कि आज विनोद तावड़े, अच्छा पता नहीं फिगर आ गई है 5 करोड़, कहां है 5 करोड़ अभी पता नहीं, लेकिन 5 करोड़ पकड़े गए, होटल में लेकर पहुंचे। उनके साथ नाला सोपारा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक और दूसरे कार्यकर्ता भी थे। यहां उनकी मीटिंग चल रही थी और होटल में वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे थे, ऐसा आरोप। क्या दावा, क्या बयान, क्या रिएक्शंस है इस पूरे मामले को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। नाला सोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है,
सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इन्क्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह। पैसे वाटणारे बोलतात की आम्ही वाटायला आलोय, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जमे हुए हैं, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता बाहर जमे हुए हैं। कार्यकर्ता कोई भी कानून हाथ में नहीं लेंगे। आपको बता दें कुल 9-9.5 लाख, मतलब बताया जा रहा है 9,53,900 रुपए वहां से बरामद किए गए। किसके हैं नहीं पता, कौन बांट रहा था नहीं पता, आरोप विनोद तावड़े पर है। चुनाव आयोग ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। 2 एफआईआर में बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक का नाम है। हालांकि विपक्ष कह रहा था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता, लेकिन इसमें एफआईआर की गई है, राजन नाइक का नाम है। जबकि एक एफआईआर में बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं के भी नाम है। एक एफआईआर में विनोद तावड़े का नाम है। हालांकि दावा यह है कि जिस एफआईआर में विनोद तावड़े का नाम है वो आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर है, वो कि कैश कांड, कैश के लेने देने को लेकर, कैश बांटने के आरोपों को लेकर कोई एफआईआर नहीं है। विनोद तावड़े पर चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद दूसरे विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित होने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। एक ताजा बयान भी आ गया विनोद तावड़े का, एक बार वो भी हम सुना देते हैं, सुनिए। आज मैं वहां से गुजरते समय फोन करके पूछा कैसे चल रहा है। मुझे राजन नाइक उम्मीदवार ने कहा कि हम सब बैठे हैं, आप चाय पीने आ जाओ। मैं चाय पीने गया और 200-250 बूथ प्रमुख थे, तो हितेंद्र ठाकुर जी और उनके बेटे को लगा कि मैं पैसे बांटने आया हूं। वो 200-250 कार्यकर्ता उनके आए, चिल्लाने लगे, हंगामा हो गया। मैंने पुलिस को कहा, चुनाव आयोग को कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो चेक करना है वो कीजिए। जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता है उसके साथ चाय पीने के लिए जाना कुछ गलत नहीं। और मैं 40 साल से राजनीति करता हूं, मेरे जीवन में कभी पैसे का मामला आया नहीं, ये दुनिया जानती है। सुप्रिया ताई सुळे, राहुल गांधी और ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वो आके सीसीटीवी फुटेज आके देखे, जो चेक करना है चेक करे। और बाद में ये होने के बाद तो हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ने मेरे को गाड़ी से, अपने गाड़ी से छोड़ा, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए विनोद तावड़े आज इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। आज हुआ ये जब मामला बहुत गर्मा गया तो विनोद तावड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे शाम के वक्त, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रुकवा दी। जैसे बार बार कहा जा रहा है, ध्यान देने वाली बात यह है कि विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती है साहब कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, लेकिन यार चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है।